मम वर्तमान तु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। तो भगवान बता रहे हैं इसमें, ये अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। तो वास्तविकता में ये दिव्य ज्ञान लेकर, ये गीता का ज्ञान लेकर हमारे जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति युक्त ज्ञान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, वो इसमें समझाया गया है। तो इसमें बताया गया कि ये यथा माम प्रपद्यते, कि जो जिस प्रकार मेरी शरण को ग्रहण करता है, मतलब जिस प्रकार जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान की पूजा करता है, जिस भाव से भगवान को शरणागत होते, ये तमाम प्रपद्यते, जिस आशा से भगवान की पूजा करोगे, जो भी मन में इच्छा रख के भगवान की शरण को ग्रहण करोगे, उसी प्रकार भगवान हमारे साथ क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। आप कृष्ण भावना में एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो कृष्णा भी आपकी और एक ही कदम बढ़ाएंगे। आप एक बढ़ाएंगे और भगवान 10 बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप एक तो भगवान एक ही बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि भाई वास्तविकता में आप जो मनोभाव से भगवान की भक्ति करोगे, जो मनोभाव से भक्ति युक्त कर्म करोगे, वो ही मनोभाव से फिर क्या होगा, हमारी उस हिसाब से क्या होगा, गति होगा। यदि हम भौतिक लाभ चाहते हैं भगवान से, तो भगवान हमें क्या देंगे, भौतिक लाभ देंगे। यदि कोई अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, तो वो इसकी इच्छा पूरी होगी। मतलब, और जो भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान को प्राप्ति करना चाहता है, उस भाव से करोगे तो उसको वो फल मिलेगा। समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि इसका अर्थ क्या हुआ कि कार्य महत्व के नहीं है। क्या कार्य महत्व के नहीं है। कार्य के पीछे जो उद्देश्य है, वर्क के पीछे जो अपना पर्पस है, वो सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये यही बता रहे हैं ना इन शॉर्ट, कि भाई आप जो भी करोगे उसके अनुसार आपको क्या मिलेगा, फल प्राप्ति होगा। हाँ? तो इसीलिए वास्तविकता में हमें समझना चाहिए कि ये जो भगवत गीता है, भगवान का सत्संग है, ये सब वास्तविकता में हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने के लिए है। यस। और ये संसार से व्यक्ति भौतिक कर्म बंधनों से कैसे मुक्त होकर भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति में लग सकता है, उसके लिए ये सब ज्ञान है। ये ज्ञान, ये संसार में कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, या फिर अन्य किसी भी प्रकार से धार्मिक बनने के लिए नहीं है। समझा। भगवत गीता का एक ही लक्ष्य है कि कृष्ण के शुद्ध भक्त बनना। हृदय में भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई भी मनोभाव नहीं होना,
इसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। और यदि ऐसा शुद्ध भक्त बनने की हमारे हृदय में प्रेरणा हुई, ऐसी इच्छा जागृत हुई, या हमें गीता सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद यदि हमें ये समझ में आया कि करना क्या है, कृष्ण सेवा, मतलब कि हमने गीता को सही समझा। और इतना सुनने के बाद भी यदि हृदय में भगवान का भक्त बनने की, भक्तिमय कार्य करने की, सेवा करने की इच्छा नहीं हुई, मतलब गीता सुना पर समझ में नहीं आया। समझ गए? फिर आगे के श्लोक में बताते हैं, कांतनात् कर्मणा सिद्धिम यजन्ता इह देवता क्षिप्रम हि मानुष्यम लोके सिद्धि भवति कर्मजा। बोलते हैं कि संसार में जो मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो अभी इधर प्रश्न है कि सकाम कर्म किसको बोलते हैं? सकाम कर्म यानी कि कोई इच्छा की पूर्ति के लिए किया गया कार्य, उसको क्या बोलते हैं? सकाम कर्म। और निष्काम कर्म यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य, उसको क्या बोलते हैं? निष्काम। क्योंकि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट क्या है? सकाम। क्योंकि कुछ तो इच्छा रहती है ना, कुछ तो होता है ना। फिर हम हर बार फिल्मी डायलॉग नहीं अपना सकते कि अरे क्या बस यूं ही कर रहे, क्या ऐसे ही किया है, क्यों बस ऐसे, अरे ऐसे क्या हलवा है, समझे? कुछ ना कुछ तो क्या है, इच्छाएं रहती है या। तो इसलिए बता रहे हैं कि सकाम कर्म यानी कि इस संसार में यदि कोई सिद्धि चाहता है, सिद्धि, धन चाहता है, सुंदर स्त्री चाहता है, बड़ी कोई पोजीशन चाहता है, यस, ये संसार की जितनी भी प्राप्य वस्तु है, गाड़ी चाहता है, यस, तो वो व्यक्ति क्या करता है? देवताओं की पूजा करता है। और बोले कि जब वो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तब उसको वो परिणाम क्या? शीघ्र ही मिल जाते हैं। समझा? कि भाई जो लोग भगवान बता रहे कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, मेरे अलावा अन्य लोगों की पूजा करते हैं, तो उनको उसके लाभ जल्दी मिल जाते हैं, मतलब उसके फल जल्दी मिल जाते हैं, है ना। क्योंकि भगवान की भक्ति कोई लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए क्या? भगवान की भक्ति में रत होना चाहिए। फिर भगवान बता रहे हैं आगे, मतलब इधर देवताओं की पूजा का क्या लक्ष्य है वो बताया। यस, देवता की पूजा का क्या लक्ष्य है वो बताया। देवता की पूजा का लक्ष्य है कि अगर ये संसार में किसी को कुछ भौतिक लाभ चाहिए तो वो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है।
पर जिसको आध्यात्मिक प्रगति करना है उसको केवल परम पुरुष भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि ये एक श्लोक है। पर भागवतम में एक श्लोक है कि अकाम वा सर्व काम वा मोक्ष काम वा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। अकाम वा कोई कामना नहीं है, सर्व काम वा बहुत सारी इच्छा है, मोक्ष काम वा मोक्ष की इच्छा है। सभी लोग आ गए इसमें। तीन प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों को मुक्ति की इच्छा होती है, कुछ लोगों को भक्ति करने की इच्छा होती है, कुछ लोगों को भोग करने की इच्छा होती है। तो बोले कि तीनों के तीनों को भी जो भी चाहिए तो भी परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगे न मतलब खाली ना खाली भगवान कृष्ण का ही क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या सभी कुछ लाभ देने में सक्षम है। क्योंकि देवता लोग क्या करते हैं, हम जो भी वर मांगते हैं वो हमें देते तो है, पर वो कभी कभी जो वो वरदान या फिर वो वस्तु जो हमें मिलती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, समझा। पर फिर भी क्या हमें दे देते हैं क्योंकि आपने मांगा। जैसे कोई व्यक्ति है दुकान में जाके सिगरेट मांगेगा तो सिगरेट वाला क्या सोचेगा, हमारा तो धंधा हो रहा है ना, तो वो तो दे देगा। पर उसके पिता यदि वो दुकान में होंगे तो वो पिता अपने बेटे को सिगरेट देंगे क्या? नहीं। तो भगवान क्या है, हमारे पिता है। वो हमें ऐसी कोई चीज नहीं देंगे जो हमारे लिए नुकसान करे, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छी ना हो। पर देवता लोगों का कैसा रहता है, वो ऐसा सब नहीं सोचते। उनका तो क्या है, ड्यूटी है, आपने कुछ मांगा तो वो आपको दे देंगे। पर भगवान ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम सब भगवान के संतान हैं। तो भगवान हमारे वास्तविकता में सुहृदम सर्वभूतानाम, वास्तविकता में कृष्ण हमारे वेल विशर है, कृष्ण भोक्ता है ना। तो इसीलिए हमें वो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति, क्योंकि वो हमारे परम पिता है, उनसे हमारा संबंध है। और वो संबंध की पुनः स्थापना करने के लिए हमें फिर से भक्ति में क्या जुड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चातुर्वर्णम मयाशिष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो बता रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया सिस्टम, बोले चार वर्ण है और चार क्या है, आश्रम है। या चार वर्ण कौन से हैं, तो बोले कि क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, है ना। क्षत्रिय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो राज्य करते हैं, लीडर टाइप के लोग। ब्राह्मण यानी कि जो सबको ज्ञान प्रदान करते हैं, शास्त्र सिखाते हैं। वैश्य यानी कि कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, जो गायों का पालन करते हैं, खेती करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, वो है वैश्य। और शूद्र क्या है, ये तीनों आश्रमों की असिस्ट करेंगे, उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, क्या करेंगे, सहायता करेंगे, है ना। तो वो क्या है, असिस्टेंट, शूद्र। या तो अब देखिए, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि कुछ क्षत्रिय के कर्तव्य है भगवान हमारी वैदिक सभ्यता के अनुसार, कुछ ब्राह्मण के कर्तव्य है, कुछ वैश्य के कर्तव्य है, और कुछ क्या है, शूद्रों के कर्तव्य है। तो हम सब क्या मानते हैं कि अरे ये शूद्रों के कर्तव्य क्या है, सबसे निकृष्ट है ना। क्या बोलते हैं, रास्ते में झाड़ू मारने वाला नीचा व्यक्ति है, और जो होटल में मैनेजर है वो बड़ा व्यक्ति है।
ये मानसिकता अंग्रेजों ने लाई, पर भारत में ये मानसिकता हमारे वैदिक सभ्यता में बिल्कुल नहीं है। समझा? ये सब समाज में लोग एक दूसरे से झगड़ा करें, डिवाइड एंड रूल, क्या फूट डालो और राज करो, ये लोगों की पद्धति है। बाकी भारत में कभी भी भेदभाव वाली नीति नहीं थी हमारी सभ्यता में, क्योंकि समाज में सबका रोल महत्व है कि नहीं। सभी लोग मैनेजर बन जाएंगे, सभी लोग राजा बन जाएंगे, तो झाड़ू कौन लगाएगा? सभी लोग झाड़ू लगाएंगे तो फिर राजा का कर्तव्य कौन करेगा? क्या लगता है? हमें समाज में सबकी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है ना, सबकी आवश्यकता है। जैसे शरीर है तो है, पैर तो बेकार है, ऐसा कोई बोल सकता है? बुद्धि ही चाहिए, तो पैर काट दो, या तो फिर पैर अच्छे हैं तो हाथ काट दो, हाथ पैर सही है तो आंखें निकाल दो, या उंगलियां निकाल दो। तो समाज की जो व्यवस्था है वो शरीर से तुलना की गई है। पैर क्या है? शूद्र। क्या है? शूद्र। पेट क्या है? वैश्य। पेट भरते हैं ना वो लोग, कृषि। बाजू क्या है? रक्षा कौन करते हैं? क्षत्रिय। क्या? क्षत्रिय। और बुद्धि कौन देते हैं? ब्राह्मण। समझे आप? तो 4 वर्ण ऐसे क्या है? डिवाइडेड, और सबका अपना अपना कर्तव्य होता था। क्षत्रिय परिवार में जो जन्मे हैं वो क्या करेंगे? समाज में रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। वो लोग करियाने की दुकान नहीं चलाएंगे फिर। समझे आप? जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं वो फिर पुलिस नहीं बनेंगे, वो क्या करेंगे? सबको शास्त्र का ज्ञान देंगे। जो वैश्य परिवार में जन्मे हैं वो लोग फिर व्यापार करेंगे, और जो शूद्र बने वो 3 की है सहायता करेंगे। समझे? पर अभी तो क्या है? सब एक दूसरे का कार्य कर रहे हैं। तो कलो संभव शूद्र, तो अभी तो सब शूद्र ही है। अभी ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है। क्या? क्योंकि हाँ, हम क्या है? क्षत्रिय है, पर करता क्या है? जॉब करता है। जॉब किसका काम है? वो तो शूद्र का काम है। समझा? नौकरी कौन करता है? हाँ, नौकरी कौन करता है? जिसको 9 आना मिलता है। चाकरी मतलब जिसको 4 आना मिलता था, चाकर। नौकर यानी कि जो 9 आना जिसको मिलता था। जो नौकर होता है वो क्या करता है? नौकरी। नो। और जो चाकर होता है वो चाकरी करता है। समझा? नौकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं नौकर बन गया, नौकरी लग गई। समझा? तो ये तो शूद्रों का काम है। पर कहने का अर्थ है कि अभी ये वर्णाश्रम सिस्टम ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है ना। सब लोग एक दूसरे का कार्य कर रहे हैं। हाँ? और अब देखिए फिर आश्रम, 4 आश्रम: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो ब्रह्मचारी मतलब जो पहले 25 साल है वो व्यक्ति क्या करता है? विवाह के बिना, ब्रह्मचारी यानी कि स्टूडेंट, उसका ट्रेनिंग होता है कैसे सभी कुछ जीवन के कार्य करना है। शास्त्र में उसको सिखाया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है, बताया जाता है। मन और इंद्रिय पर कैसे संयम रखना है ना। आजकल के लोग तो कुछ भी करते रहते हैं यार। फिर वो व्यक्ति निश्चय करता था कि उसको आजीवन ब्रह्मचारी बनना है, तो मतलब सन्यासी बन जाएंगे या तो फिर विवाह करेंगे। समझा? अभी तो क्या है? लोग विवाह ही करते हैं, एक ही आश्रम है। समझा? पर वैदिक काल में ऐसा था। और जो विवाह करते हैं तो आजीवन, क्या, जब तक ये जान, तब तक घर परिवार का भरण पोषण नहीं करते थे। 50, इसलिए आप देखो क्या बोलते हैं 50 साल के बाद 51, 52, पीछे क्या लगा है? 1, मतलब क्या है?
वन में जाना है। कहाँ जाना है? वन में जाना है। या और 80 के बाद क्या? 81, 82, मतलब सन्यासी। समझे आप? तो ये उसमें ही निर्धारित है कि भाई आप लोगों को क्या करना है। जब बड़ा बेटा का विवाह हो जाए, क्या बड़े बेटे का विवाह हो जाए, तो बड़े बेटे के ऊपर व्यक्ति अपनी पत्नी की जिम्मेदारी रख के वो व्यक्ति क्या करता था? संन्यास लेता था। माता पिता की जिम्मेदारी कब तक है? बच्चों को देखने की, जब तक उनका विवाह ना हो जाए तब तक। विवाह होने के बाद माता पिता को पूरा दिन भजन करना चाहिए, कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, और बेटे उनका भरण पोषण करें। समझा? ये होता है। फिर उनको भक्ति में लग जाना चाहिए। अभी तो वन बचे नहीं है, इसलिए वन में जा नहीं पाएंगे, पर कहने का अर्थ है कि सेवा। क्या? सेवा। या बातें मत करें, सुने, है ना? परीक्षित महाराज बनना है, सुखदेव गोस्वामी नहीं बनना है। सुखदेव गोस्वामी का काम वक्ता का होता है, श्रोता का काम होता है कि सुने। या तो ये भी क्या है? टूट चुका है, वर्णाश्रम पूरा टूट चुका है ना? और ये भगवान ने क्या बताया? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यास, ये सब भगवान ने बनाया है। समझे आप? किसका क्या कर्तव्य रहेगा वो भगवान ने बनाया है, मनुष्य ने कुछ नहीं बनाया। समझ रहे? और भगवान ने क्या बताया? गुण कर्म विभाग से, जन्म कर्म विभाग से नहीं बोला। क्या बोला? गुण कर्म विभाग से। गुण के आधार पर निश्चय होता है। कोई बोलता अरे मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं, पर क्या लक्षण है शूद्रों के, तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ना जन्म से कोई क्षत्रिय होता है, ना जन्म से कोई शूद्र होता है, ना कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं। समझे आप? कहने का भाई कुछ नहीं होता, पर गुण कर्म विभाग से। उसका उदाहरण कैसे समझ सकते हैं? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो ऐसा जरूरी है क्या? लॉयर का बेटा लॉयर हो ऐसा जरूरी है क्या? उसके लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए ना। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने उसके लिए योग्यताएं चाहिए। क्या चाहिए? योग्यताएं चाहिए। तो इसीलिए समझना ये है कि भाई गुण कर्म, गुण और कर्मों के आधार पर विभाग नक्की होते हैं, जन्म कर्म विभाग नहीं होते हैं। क्या होता है? गुण और कर्मों पर आधारित होता है व्यक्ति का वो। समझे आप? और ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र अपना अपना कर्तव्य करेंगे। ये वर्णाश्रम जो सिस्टम है, वो वर्णाश्रम सिस्टम इसीलिए भी बनाया गया है, वर्णाश्रम, कि भाई वास्तविकता में व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार वो क्या करता था? उसका जन्म होता था, कर्मों के अनुसार उसको वो परिवार में जन्म मिलता था। पहले की वैदिक काल की पद्धति की बात कर रहे हैं। जो ब्राह्मण मतलब सबसे टॉप क्लास, जो सबसे पुण्यशाली होते थे, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते थे। उससे कम पुण्य वाले क्षत्रिय बनते थे, उससे कम पुण्य वाले वैश्य बनते थे, और उससे थोड़े पापी जो लोग होते थे वो लोग शूद्र परिवार में जन्म लेते थे। और उनकी शुद्धि के लिए, और क्या है कि उनका स्वभाव के अनुसार ही वो कार्य करते थे। ये जो वर्णाश्रम है वो वास्तविकता में स्वभाव के अनुसार होता है। जो क्षत्रिय परिवार में जन्म लेता था उसका ऐसे रजोगुणी होते थे, वो क्या है कि वो जहां पे भी जाएगा लीडर बनेगा। क्षत्रिय मतलब वो लीडर टाइप का व्यक्ति है, जहां पे भी जाएगा वो मैनेजमेंट करेगा। ए तुम इधर कर दो, तुम उधर कर दो। नहीं, लोग होते हैं ट्रैफिक जाम हो गया तो वॉलेंटरी गाड़ी के नीचे निकलते हैं, बोले कि तुम गाड़ी इधर लाओ, तुम इधर आने दो, आगे आने दो। समझे आप? कहीं पे भी जाते तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो वास्तविकता में आप थोड़ा यूं बैठिए, अब उनको बोले आप दिख नहीं रहे, आप आगे आ जाओ, आप हाँ आप आगे आ जाओ, दिखता चाहिए। या तो वास्तविकता में ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार अगर वो व्यक्ति कार्य करेगा तो वो कार्य बहुत अच्छे से कर पाएगा।
है ना। अभी आप शूद्र को लीडर बना दोगे, आजकल समाज में समस्या क्या है कि जो शूद्र है ना, जो असिस्ट करना जानता है, मतलब जो अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता, पर वो क्या है, अपना अहंकार संतुष्ट करने के लिए लीडर बन गया है, तो वो क्या करेगा, उत्पात मचाएगा, वो अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं कर पाएगा, है ना। और जो लीडर है उसको अगर असिस्टिंग बना जाए तो फिर हग हो गई बात, तो भी कार्य नहीं करेगा, है। आप गधे को घोड़े की ड्यूटी दो और घोड़े को हाथी की ड्यूटी दो तो कर पाएगा क्या, है। घोड़े को बोलो कि लो 100 किलो खाना है, वो उल्टी करेगा, और हाथी को बोलो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा भागना है, भाग पाएगा क्या, नहीं। तो वास्तविकता में ये वर्णाश्रम इसीलिए भी था कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य कर पाए। और भगवान ने सभी को इतना तो बुद्धि तो दिया है कि व्यक्ति इवन ये स्कूल और कॉलेज जाए बिना भी नेचुरली अपना भरण पोषण कर सकता है, उतना तो सबके पास बुद्धि है ही, समझे आप। पहले लोग स्कूल वूल नहीं भी थे, मतलब ऐसे गुरुकुल सिस्टम थी, जो जितना ज्ञान समझाना जितना था उतना तो समझा ही देते थे, समझा। सभी को एबीसीडी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो हमारे पास आप लोग देखेंगे कि आप सब इवन जो पढ़ाई नहीं भी किए हैं ना, तो भी व्यक्ति अपना भरण पोषण चला सके, अपना पालन कर सके, उतना तो भगवान ने सबको बुद्धि दिया ही। कोई कोई व्यक्ति एक दो कार्यों में तो बहुत एक्सपर्ट होगा ही होगा। किसी को चित्र, वो इसका स्वाभाविक होगा, समझे आप। किसी को सिंगिंग का होगा, तो किसी को कुकिंग का होगा, तो किसी को ऐसे कुछ अन्य कार्यों का होगा, समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि भाई हमारे पास एक अंदर हिडन टैलेंट है ही। आप देखना, लोग इसको, अभी जो मैं नेचर का बात कर रहा हूं ना, उसको लोग आज के जमाने में हॉबीज बोलते हैं, समझे आप। कि हम हमारे फ्री समय में क्या करना चाहते हैं, अच्छा लगता है, नहीं, लोग फुटबॉल खेलते हैं या फिर सॉन्ग सुनते हैं या गाते हैं, या फिर कुछ अपने इंटरेस्ट का कुकिंग करते हैं, या फिर कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल गेम खेलते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है पता है, उसका वो नेचर है, पर उसने क्या है, आर्टिफिशियली पोजीशन के लिए या फिर धन के लिए वो पोजीशन, वो पोस्ट स्वीकार की है, जो उसका स्वभाव नहीं है वो करना, पर धन के लिए, या फिर अरे ये तो छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये इसके चक्कर में वो व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करने के लिए रेडी हो चुका है। और उसके लिए क्या है, फिर समाज में असंतुलन है, इसीलिए करप्शन हो रहे हैं, इसीलिए फिर क्या हो रहे हैं, लोग अपने कार्य को जस्टिस नहीं दे पा रहे, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इसीलिए हम ये भगवत गीता समझ के, ये समझ के वास्तविकता में जब हम हमारा स्वभाव समझेंगे, तब आध्यात्मिक कार्य तो करेंगे, पर जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन में भी ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है वो हमें समझ में आएगा। तो वास्तविकता में ये श्लोक से ये संदेश है कि हमारी जो वैदिक पद्धति थी, जो भी ब्रिटिश रूल के पहले जो भी पद्धति थी, वो उसमें परफेक्ट सोसाइटी का डिजाइन था, है ना। वो जो सोसाइटी थी वो विथआउट एनी बायस, सभी को इक्वालिटी था उसमें, समझ रहे हैं आप। क्योंकि सब अपने अपने ड्यूटीज करके खुश थे। पर जब ये आया तो अभी आप देखो ना, अभी कहाँ इक्वालिटी है, अभी जस्ट खाली इक्वालिटी के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, समानता के नाम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अब देखो ना, वर्कर्स का, एम्प्लॉयज का शोषण बॉस करते हैं कंपनी में, समझे आप। सब एक दूसरे का वो शोषण करने में लगे हैं। एम्प्लॉयज का सोचते हैं कम काम करेंगे और सैलरी ज्यादा लेंगे। कंपनी क्या सोचती है, ज्यादा काम करवाएंगे, कम सैलरी लेंगे।
कम सैलरी देंगे। समझा? दोनों एक दूसरे का लाभ का सोचते हैं, या दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का लाभ का सोचते हैं। यस, जिससे क्या होता है, ना एम्प्लॉयज खुश रहते कंपनी से, ना कंपनी मतलब एम्प्लॉयज से खुश रहते, दोनों एक दूसरे का वो करते हैं। समझा? पर ये जो निस्वार्थ भावना है कि आप अपने कर्तव्य परायण तो अच्छे से हो, मतलब भक्ति करना तो बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति इतना भी समझ ले कि मुझे जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी, लॉयलिटी के साथ मुझे वो फॉलो करना है। वो जो चीज जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे कोई चीटिंग नहीं करना। पर ये जो वैल्यूज है, ये जो मोरल्स है, ये जो एथिक्स है, उसके लिए भी एक प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें कैसा है कि आप सेल्फ को सेंटर रख के, मतलब आई एंड माइंड, मी एंड माई माइंड, मैं और मेरा। अभी क्या है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना उसमें आई कैपिटल है, मैं। समझा? जो भी लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम सबका केंद्र बिंदु क्या है, मैं। कुछ भी अच्छा है, सबसे अच्छा है, वो किसको मिलना चाहिए, मुझे। बुरा वो बाजू वाले। सबसे अच्छा को किसके साथ होना चाहिए, मुझे, मेरे साथ। और बुरा मैं बोलूं उसको, उसके साथ। समझे? इतना ईर्ष्या है। जैसे शिव जी के दो भक्त थे, है ना, तो उन्होंने भगवान शिव की बहुत तपस्या की, तो शिव जी प्रसन्न हुए, है ना। तो एक दूसरे को पता था कि मेरा बाजू वाला भी तपस्या कर रहा है ना। तो उन्होंने बोला, शिव जी प्रसन्न हुए, बोले कि 3 वर देता हूं तुम्हें, मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने बोला कि बाजू वाला जो मांगेगा ना उसका डबल देना। तो शिव जी बाजू वाले के पास गए, बोले मांगो, क्या मांगते हो। तो बोले बाजू, पहले ही उसने पूछा कि बाजू वाले ने क्या मांगा। तो उसने बोला कि तू जो मांगेगा ना उसको डबल चाहिए। बोले अच्छा। तो बोले एक काम करो, मेरी एक आंख ले लो, उसकी 2 जाएगी। फिर मेरा एक हाथ ले लो, उसके 2 हाथ जाएंगे। और बोले एक पैर ले लो, उसके 2 जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, ईर्ष्या। आज संसार में ये हाल हो रखा है ना। मेरा अच्छा हो ना हो, बाजू वाले का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। गाड़ी बाजू वाले के घर में आती है, बर्तन हमारे घर में टूटते हैं, झगड़े हमारे घर में होते हैं। क्यों? हाँ, समझे? तो इसीलिए समझना ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कौन से समाज में रह रहे। आप देखो तो सही, आज जो सो कॉल्ड बातें हो रही है जस्ट खाली कहने के लिए, अच्छा अच्छा करना चाहिए, अच्छा अच्छा करो, बुरा मत करो, ये जो भी चल रहा है, अच्छाई का आधार क्या है भाई? कहाँ है अच्छाई? सेल्फ को सेंटर में रख के कौन अच्छा बनेगा? हाँ, सभी लोग अच्छा बनना चाहते हैं, किसी को बुरा बनना है क्या? पर अच्छा कैसे बने कौन सिखाता है? किसी को सिखाया गया है क्या? अपने तो मूवीज में से देख के क्या समझे हैं, अपने तो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करके क्या समझे, दूसरों को लात मार के भी आगे बढ़ो, है ना। जिसका जो होना हो, मेरा हो जाएगा ना, बस। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? बस में भी जब मैं बहुत साल पहले कहीं, आज से 100 किलोमीटर दूर कहीं प्रवचन करने जाता था, तो मैं
ऐसे वो GSRTC जो बस होते हैं उसमें जाता था, क्योंकि 150-200 किलोमीटर दूर था, तो उसमें बस में अच्छा रहता है। तो मैं बस स्टैंड में देखता था लोग बारी में से रुमाल रखते थे, ये मेरी सीट। समझा? मतलब कहने का अर्थ है कि इतना कंपटीशन का भाव है, इतना मेरा मेरा है कि लोग बुजुर्ग को भी नहीं बैठने देते। मैं बैठ गया, ऐसे खड़े बैठ गया, मैं घर ले जा सीट। या तो इतने स्वार्थी समाज में आप इतने स्वार्थी लोग क्यों बन गए हैं? क्योंकि आजकल वैल्यू सिस्टम ही ऐसा हो गया है। हाँ, बोलते ना अच्छाई का तो जमाना ही नहीं, तो लोग क्या सोचते हैं पता है कि अरे अच्छा बन के किसको फायदा है, अच्छा बन के किसको फायदा है, अच्छा बनेंगे तो शोषण करेंगे। कमजोर का लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसका शोषण करते हैं। तो क्या है, ऐसे गुजराती में बोलते हैं, अरे भाई जबरा साथे तुम्हारे जबरा थईने रहવું પડે, है ना। फिर उदाहरण देंगे, बोले सीधे पेड़ जो है ना जल्दी कट जाते हैं, टेढ़े पेड़ क्या है काटने में समय लगता है। तो बाजू वाला भी वही सोच रहा है अपने बारे में। समझ रहे हैं? तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हम अपने से शुभ शुरुआत करें। समझे आप? क्योंकि जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान को केंद्र में, कृष्ण को आप केंद्र में लाओगे। समझे आप? जैसे आप सब इधर आए हैं, बाहर कोई भी प्रोग्राम होता है, आप सबको पता है कुछ ना कुछ होता है कि नहीं होता है? खड़े रहो, 100 रुपया टिकट है, कहाँ जा रहे हो? या फ्री का शो नहीं है, लेते हैं, पर आपको पूछा गया ऐसा नहीं। एक बात। दूसरी बात, फिर क्या कुछ खाना पीना हो तो उसमें फिर से टिकट। या अभी आएगा प्रसाद, कुछ लोग तो मैं देखता हूं प्रसाद के समय ही आते हैं। भोजन प्रिय, भजन में 6 और भोजन में 60। समझा? वो भी चलो ठीक है, प्रसाद खाने कुछ तो करने आए, प्रसाद तो बहुत अच्छी बात है, प्रसाद खाने तो आते हैं, आओ खाओ, है ना, हम आपको खिलाएंगे, कोई बात नहीं, आते रहो, पर आते तो रहो, एटलीस्ट दर्शन तो देते रहो कभी। या तो अब देखो, हम अब मतलब हम ये निःशुल्क कार्यक्रम करते हैं, क्यों? क्योंकि इधर कृष्ण केंद्र में आप सब प्रसाद खाएंगे, क्यों? क्योंकि कृष्ण का प्रसाद। क्योंकि हमारा और आपका क्या संबंध है? कोई संबंध है क्या? हम आपको मुफ्त में क्यों समय देने लगे? या क्यों? क्योंकि इधर कृष्ण केंद्र में, इधर भगवान केंद्र में। लोग मंदिर में आते प्रसाद खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कृष्ण केंद्र में है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, ना आप हमसे कुछ अपेक्षा रखते। समझा? क्यों? क्योंकि कृष्ण केंद्र में। जब भगवान हमारे संबंधों के केंद्र बन जाते हैं, तब आई हट जाता है और भगवान आ जाता है। हम एक दूसरे का स्वार्थ भूल जाते हैं और भगवान को केंद्र में रखते हैं। पर जो ये लोग जो ये चीज भूल जाते हैं, वो लोग हमेशा स्वार्थ प्रेरित कार्य करते हैं। और ऐसे स्वार्थी समाज में जहां आई मैं बकरे की तरह क्या करेंगे, वो समाज ना कभी शांति को प्राप्त कर सकता है, ना कभी वो समाज में सुख आ सकता है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, नो वन कैन गुड विथआउट गॉड, नो वन कैन बिकम अ गुड विथआउट गॉड। कोई भगवान को केंद्र में रखे बिना अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। जब तक आप आध्यात्मिक सत्संग, जब तक ये गीता के सिद्धांतों के साथ जुड़ोगे नहीं, गीता नहीं समझोगे, तब तक ना वास्तविक सुख का कभी अनुभव होगा, ना कभी शांति मिलेगी, ना कोई ये जन्म के बाद कोई गति होगी। हमेशा असंतुष्ट ही रहोगे। क्यों? क्योंकि ये संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम आत्मा को संतुष्ट कर सके, क्योंकि ये सब जड़ पदार्थ है। क्या है? जड़ है, और हम चेतन है।
हम ये जड़ पदार्थ से ऊपर है, ये नीचे है। तो जड़ पदार्थ हमें कोई प्रकार का सुख नहीं दे सकता। वस्तुओं में से कोई वस्तुओं को भोग रहे हैं, पर वास्तविकता में शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। हैं, गुलाब जामुन खाया, अच्छा लगा, पर नीचे गया उसके बाद आनंद खत्म। ये संसार में क्या है, जितना भी सुख है वो क्षणिक है, थोड़ा समय का रहता है। शारीरिक सुख 2-5 मिनट है ना, बाकी बड़ा गाड़ी, बंगला, बंगलो, बड़ा डिग्री मिल गया, कितना 1-2 दिन तक। फिर जब फिर से समस्या आती है तो सब भूल जाते हैं, है ना नहीं? क्योंकि ये संसार में सब कुछ क्षणिक है, टेम्पररी है, पर हम आत्मा शाश्वत है, क्योंकि हम वो भगवान जो शाश्वत है, जो भगवान सनातन है, हम वो सनातन भगवान के सनातन सेवक है, वो सनातन भगवान के सनातक अंश है। यस, और वो वास्तविकता में हमारा सनातन धर्म है। लोग बड़ा आजकल प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म को बचाओ, सनातन धर्म को बचाओ। तो सनातन धर्म है क्या, प्रश्न है। वो क्या, गेरुआ झंडा, केसरी कलर का झंडा, सनातन धर्म क्या है? क्या है सनातन धर्म? ये हमारी शिक्षाएं, भगवद गीता, रामायण, या भगवान की भक्ति और भगवान के साथ हमारा सनातन संबंध, वो वास्तविकता में क्या है, हमारा सनातन धर्म है। भगवान की सेवा करना वही हमारा सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म। धर्म यानी कि कर्तव्य, क्या धर्म यानी कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, धर्म यानी कि हमारे निहित कर्तव्य, कि हमारे कर्तव्य क्या है। तो हमारा आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, और सारे आत्मा का कर्तव्य क्या है, वो परम भगवान की क्या करे, सेवा करे। और भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, ये जीव का परम धर्म है, और ये जीव का पहला कर्तव्य है। जैसे परिवार का भरण पोषण करना एक कर्तव्य है, ऐसे ही आत्मा का कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करना, वो हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। और भक्ति करना, भक्ति कहाँ से चालू होता है, श्रवण से। कहाँ से चालू होता है, श्रवण से। गीता, सत्संग में आना, और फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का माला के ऊपर हर रोज मिनिमम आधा घंटा जाप करना, गीता पढ़ना, सत्संग में आना, इधर आके कीर्तन करना, प्रसाद खाना, ये भक्ति की शुभ शुरुआत है। और तीर्थ स्थानों पर जाना, यस, तो ये वास्तविकता में हमारा परम कर्तव्य है। और ये कर रहे हैं, मतलब हम सनातन धर्म का फॉलो कर रहे हैं, सनातन धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, और हम हमारे धर्म को बचा रहे हैं। यस, ओके, तो एक लास्ट श्लोक ले लेते हैं, उसके बाद एक वीडियो दिखाएंगे, फिर कीर्तन करके सबके लिए प्रसाद। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्म भी स न बध्यते। भगवान बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी प्रकार का कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। न कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म स्पृहा, बोले न मैं कोई कर्म करता हूं। कृष्णा बोले तो मेरी कोई इच्छा, न मैं स्पृहा, स्पृहा यानी कि एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा, मेरी कोई इच्छा
नहीं होती। हम क्या कोई कर्म इच्छा से करते हैं, पर भगवान बोले कि मैं ऐसे कोई इच्छा से नहीं करता, क्योंकि भगवान ही सृष्टि के सृष्टा है, उनको कोई इच्छा नहीं है। इति माम यो भी जाना, जो भी ये सत्य को जानता है, जो भी जान लेता है कि मेरे, इसलिए 9वें श्लोक में जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि भगवान कृष्ण अपनी इच्छा से आते हैं, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से वापस चले जाते हैं। भगवान का जन्म हमारे जन्म जैसा नहीं होता है। हमें क्या है, कर्म बंधनों के कारण फोर्सफुली हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, पर भगवान कृष्ण, राम, नरसिंह देव, वामन, भगवान कोई भी ये संसार में अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं भगवान, इसलिए ऐसा नहीं बोलते कि भगवान का जन्म, हम ऐसा नहीं बोलते कि भगवान का क्या हुआ, जन्म हुआ। हम क्या बोलते हैं कि भगवान प्रकट हुए, यानी कि कहीं और थे और अभी इधर आए हैं, और इधर से चले गए दूसरी जगह जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि इधर से भगवान अप्रकट हो गए और कहीं और क्या हो गए, भगवान फिर से प्रकट हो गए। समझा? जन्म तो इनका होता है कि जो मरता है, समझ रहे हैं, पर भगवान का कभी जन्म नहीं होता। वो तो अपने दिव्य लोक वैकुंठ गोलोक में शाश्वत समय से रहते हैं। समझा? तो वो आध्यात्मिक जगत से ये जगत में आते हैं, हम सबका उद्धार करने के लिए लीला करते हैं। यस, समझ में आ रहा है? भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं, देव का प्रार्थना करते हैं कि आतंक बढ़ गया है तो प्रभु प्रकट हो, तो भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं और अपनी स्वेच्छा से क्या करते हैं, चले जाते हैं। हम फोर्सफुली कर्म के बंधनों से हमारा जन्म होता है, और भगवान का ऐसा नहीं होता है। इधर भगवान जो भी कार्य करते हैं उसको लीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीला। हम जो कार्य करते हैं उसको कर्म बोलते हैं और उसके बंधन होते हैं, और भगवान जो भी कार्य करते हैं वो लीला होता है, वो अपने स्वेच्छा से करते हैं। उसमें कोई भी भौतिक इच्छा, भौतिक वासना नहीं होता। समझ रहा है? जैसे सूर्य, भगवान ऐसे सूर्य समान है। सूर्य की किरणें यदि कीचड़ पे पड़ती है तो सूर्य अशुद्ध नहीं होता, पर कीचड़ क्या होता है, शुद्ध होता है। तो भगवान ये कीचड़ रूपी संसार में आते हैं, पर भगवान अप्रभावित रहते हैं। भगवान कमल जैसे, कैसे? कमल जैसे। कमल कहाँ होता है? कीचड़। देखिए कमल, मल यानी कि कीचड़, मल में होता है तो कमल, पर फिर भी उसमें कमल कीचड़ का एक भी गुण नहीं जाता। तो ऐसे ही भगवान ये संसार में आते हैं, पर अब कभी भी भगवान ये माया शक्ति से प्रभावित नहीं होते। भगवान कभी भी माया में नहीं फंसते, क्योंकि वो ही माया के स्वामी। समझ में आ रहा है? जैसा आप देखिए, एक रोगी होता है, तो रोगी क्या होता है, रोग के संपर्क में होता है, और डॉक्टर रोगी के संपर्क में होते हैं, रोग के संपर्क में होते हैं। यस, पर डॉक्टर प्रभावित नहीं होते, डॉक्टर प्रभावित नहीं होते। तो यह भगवान का ये स्थिति समझ में आ रहा है? तो ये जान लेता है भगवान को, ये सत्य को जान लेता है, वो फिर कर्म बंधन में नहीं फंसता, जान लेता है और जान के समझ भी लेता है। मतलब आपको पता नहीं कि ये सत्संग सुन के, भगवत गीता का ज्ञान सुन के हमारे जितने भी कर्म फल है, हमारे जितने भी कर्म बंधन है, हमने इधर आके नष्ट कर दिए। बोलो हरि बोल। हमारे बहुत सारे पाप नष्ट, इसका ये नहीं कि फिर घर जाकर और करेंगे, है ना, वरना और 2-4 घंटे पड़े। समझे आप? मतलब भगवत गीता में इतना पवित्रता है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, गंगा में स्नान करने से। पर भगवत गीता सुनने से पाप करने की इच्छा ही चली जाती है। इच्छा ही नहीं होगी तो क्या पाप करेंगे?
गंगा स्नान करने से पाप करने की इच्छा नहीं जाएगी, पाप ही जाएंगे। पर गीता सुन के, साधु संत करके, सत्संग सुन के पाप कर्म करने की इच्छा नहीं करेगी। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके भगवान की भक्ति में संलग्न होते क्या होगा? पाप कर्म करने की इच्छा नष्ट होगी। तो क्या लगता है, इच्छा को नष्ट करना जरूरी है या पाप कर्म नष्ट करना जरूरी है? इच्छा। जैसे पेड़ होता है, उसका काटेंगे तो फटता है, कंदूर से निकालेंगे तो आएगा। इच्छा क्या है? सारे गलत कार्य करने का क्या है? मूल है। क्या है? मूल। ये मूल से क्या हो गया? यह इसलिए क्या करना चाहिए? सबको नियमित रूप से हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जिसके पास माला नहीं है वो माला लेते जाइए, माला करिए। जिसके पास गीता नहीं है, गीता, क्योंकि ये गीता जयंती का महीना चल रहा है, तो किसी को गीता भेंट में देना बहुत बड़ी बात होती है। खुद गीता लेके पढ़ना वो भी महान बात है, किसी को गीता देना वो भी महान बात है। क्या तो अभी मोदी जी भी गीता बांट रहे हैं, रशिया के प्रधानमंत्री को भी रशिया में गीता दिया कि नहीं दिया, वो भी हमारे श्री प्रभुपाद की गीता का वितरण कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री हमारे नेता है, गीता वितरण कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है गीता में अभी तो बाहर गीता पढ़े, भगवत गीता, कृष्णा, पूरे जगत में जो भागवत कथाएं होती है, वो जो हमारी कृष्णा पुस्तक है, जो कृष्ण लीला, द्वारका मथुरा वृंदावन की लीला सबके लीला, वो उसमें से ही भागवत कथा होती है। तो आप एक दो पुस्तकें, 5 पुस्तकें, 10 पुस्तकें फिर में लीजिए, किसी को इंस्पायर करते कि वो भी ले, है ना, आप अपनी तरफ से दान करिए, आपकी ओर से हम तो किसी को दे देंगे, है ना। लास्ट टाइम कितने 20-25 लोगों ने 20-25 पुस्तकें चली गई थी, 500 लोगों ने लिया, है ना। अभी एक दिसंबर गीता जयंती गया, ये महीने में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, हाँ। तो आप सभी को विनती है कि आप सब गीता के लिए कुछ सहायता करें। यस, तो अभी हमें कुछ शिक्षा मिले, ऐसे वीडियो देखा है।